सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज कहानी थोड़ी संगीन है, इसलिए बिना जज किए इस कहानी को आप सुनिएगा, क्योंकि मैं सोशल वर्क फील्ड से हूँ और सोशल वर्क फील्ड का पहला नियम यही है कि आप जजमेंटल नहीं हो सकते। अगर आप जजमेंटल हो जाओगे तो कोई अपनी दुख भरी कहानी आपको बताएगा नहीं। तो इस कहानी को ये एक जेल में रह रही महिला की कहानी है जो उम्र कैद की सज़ा काट रही है। महिला की कहानी शुरू करने से पहले हर एक महिला की यही कहानी सीने में दर्द और आँखों में पानी है। तो कहानी शुरू करती हूँ मैं। एक जेल में महिला थी। 13 वर्ष की उम्र में माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझ के उसकी शादी कर देते हैं। 13 साल की बच्ची को क्या ही समझ, क्या ही जानकारी होती है दुनियादारी की। वो तो एक बच्चा होता है। पर शादी हो गई, घर परिवार संभाला उसने, पति, सास, ससुर, देवर, ननद, सबको उसने संजो के रखा। धीरे धीरे ज़िंदगी का उम्र बढ़ता गया। पति नशा करने लगा और फिर 15 साल में वो माँ बनी। उसको एक बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था। पति घरेलू हिंसा करता था, मारता था, पीटता था। वो बर्दाश्त करती थी, सहती थी कि शायद मेरा पति कल को ठीक हो जाएगा, शायद उसको अकल आ जाए, शायद वो शराब छोड़ दे। औरतों की आधी ज़िंदगी शायद में ही गुजर जाती है और अंत में होता कुछ नहीं है। फिर उसका पति अपनी आदत से मजबूर शराब पी के उसको मारना, पीटना, है ना। देखते ही देखते फिर वो एक बेटे की भी माँ बन गई। उसको एक बेटा हुआ। वो कैसे करके अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के लिए झेल रही थी, जी रही थी कि बस मेरे बच्चे अनाथ ना हों, मेरे बच्चे को मैं अपना प्यार दे पाऊँ, उनके साथ रह पाऊँ, उनके साथ वक्त गुजार पाऊँ। इसलिए वो मार पीट, गाली गलौज, हर पल शर्मिंदगी का वो महसूस करती थी, बर्दाश्त करती थी। पर वो उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ज़िंदगी जिए जा रही थी। हद तो तब हो गई जब उसके पति ने एक बार उसकी 13 वर्षीय बेटी के सामने उसको शराब पी के आया और उसको उसके सामने उसके कपड़े उतारने लगा, उसके साथ सोने की जिद करने लगा। माँ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उसको बहुत समझाया, डांटा वाटा। उसके बाद वहाँ से चली गई। उसके पति की मर्दानगी अभी शांत नहीं हुई थी, तो उसने उसको बहुत मार पीट के उसको पेटीकोट में ही घर से बाहर निकाल दिया। पेटीकोट में ही घर से बाहर निकाल दिया। गली मोहल्ले में लोग देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कोई उस महिला की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, महसूस नहीं कर पा रहा था। उस दर्द को जो महिला झेल रही थी, परेशान हो रही थी, वो कोई नहीं कर पा रहा था। फिर अब ये कारवां चलता रहा। आए दिन उसका पति उसको मारना, पीटना, बदतमीज़ी करना, आरोप लगाना, वो करता रहा। फिर एक बार उसके पति ने फिर उसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी पल ये सोच लिया था कि अब ये या तो ये नहीं या तो मैं नहीं। फिर एक दिन उसके पति ने एक बार फिर उसको मार के घर से बाहर निकाल दिया, अर्धनग्न कपड़ों में। पड़ोस में एक लड़का रहता था, तो उसने बोला, भाभी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। जब कभी आपको लगे कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आप बस एक आवाज़ दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ आप कितना बर्दाश्त कर रहे हो, कितना झेल रहे हो, कितना रोते हो, कितना परेशान होते हो। पर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये आप दोनों का, पति पत्नी का मुद्दा है।
पति पत्नी की लड़ाई है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो उसमें मेरा बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। पर भाभी, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे निसंकोच बस एक आवाज़ दे देना। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करनी चाही और उसके साथ भी बहुत मारपीट करी। तो उसने उसी दिन रात को सोच लिया कि आज इसको जीने का हक नहीं, आज इसके साथ कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो उसी दिन उसने ये प्लानिंग बनाई कि आज मैं अपने पति को मार दूंगी, क्योंकि वो शादी 13 साल में उसकी शादी हुई, 16 साल की उसकी शादी थी। 16 साल वो कोई भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब उसने सुकून से काटा हो। और गांव में होता है, जब माँ बाप आपकी शादी करते हैं, आपको विदा करते हैं, तो ये एक हमारे यहाँ डायलॉग मारते हैं कि अब डोली तो तुम्हारी यहाँ से उठ रही है, पर अर्थी तुम्हारी वहाँ से उठेगी जहाँ तुम्हें प्यार है। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं मरूँ तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये मरेगा तो मैं इसके साथ फिर भी बच्चों के साथ रहूँगी। तो उस औरत ने रात को, मतलब उसको इतना सेक्चुअली असॉल्ट करता था सिर्फ सेक्स करने के लिए, मतलब शराब पीने के बाद सेक्स करने के लिए वो इतनी ज़िद करता था। और वो ये भूल जाता था कि मेरा 13-14 साल की मेरी बेटी है, 8-9 साल का मेरा बेटा है, तो कम से कम इनको बाहर निकाल दूँ, या मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। और वो महिला इतनी तंग आ चुकी थी इस सेक्स की वजह से, प्यार की मतलब मारपीट की वजह से, उत्पीड़ना सहते सहते वो थक गई थी। फिर उसका पति शराब पी के आया, तो उस औरत ने कहा कि आज हम दूसरे वाले घर में चलेंगे। तो दूसरे वाले घर में गया, शराब पिया, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद उस महिला ने उस देवर को बुलाया, और उसके बाद देवर को बुलाया, उसके बाद साड़ी से उसका गला घोंच के उसकी हत्या कर दी। और गांव में आपने सुना होगा, चूल्हे को फूकने के लिए एक फूकनी होती है लोहे की, जिससे मतलब अगर आग नहीं जल रही होती तो उससे फूकते हैं तो आग जल जाती है। वो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड थी कि उस अपने पति को जान से मारने के बाद भी उसने फुकनी से उसके जेंडर को इस कदर मारा। फ्रस्ट्रेशन की इसी चीज़ के लिए, एक सेक्स करने के लिए तुम इतना मुझे मारते पीटते थे। आज मैंने तुम्हें मुक्त किया और अपने इस अनचाहे संबंध को भी मैंने मुक्त किया। और फिर पुलिस को पता चलता है, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपने देवर के भी सारे गुनाह को कबूल, मतलब अपने ऊपर ले लिया, और उसका कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसका वो अभी महज 19 साल का था, पूरा जीवन उसका अभी बाकी था। तो इसलिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया कि मैंने ही सब कुछ किया। मैंने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तो उसको छोड़ देती, डिवोर्स ले लेती, अलग हो जाती, अपना पेट पालती। तो उसने बोला कि दीदी, ये ना मुझे छोड़ता था ना मेरे साथ रहता था, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने इसको मारा। इसको जीने का हक ही नहीं था, क्योंकि इसकी मेल ईगो हर्ट होती अगर ये मुझे छोड़ देता, है ना। इसको लगता कि मैं कहीं और किसी और के साथ खुश कैसे रह लूँ, तो ये मुझे छोड़ भी नहीं सकता था, और मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख भी नहीं सकता था। तो मुझे नहीं समझ आया, मुझे लगा बस मुक्ति का, इससे पीछा छुड़ाने का, इससे जान छुड़ाने का एकमात्र यही तरीका है कि मैं इसकी जान ले लूँ। और मैंने इसकी जान ले ली। आज मुझे बस एक ही दुख है कि मेरे बच्चे मेरे से
मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसके बच्चों को उससे मिलवाऊँ, है ना। मैंने सीएमएम से रिक्वेस्ट करी कि एक बार बच्चों को बुलवाया जाए और मिलवाया जाए। सीएमएम ने बहुत कोशिश की, बच्चों को बुलवाया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने डिनाई कर दिया कि मुझे ऐसी माँ से नहीं मिलना। तो आप सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या इस महिला ने गलत किया? क्या और कोई तरीका था? अगर पति छोड़ना नहीं चाहता, डिवोर्स दे नहीं रहा, उसके साथ रह नहीं रहा, बिना जजमेंटल हुए आप ये मुझे बताइएगा। अब वो उम्र कैद की सज़ा काट रही है, उसको सज़ा हुई है उम्र कैद की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मेरी कहानी को सुनते रहें और प्लीज़ 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 अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपने कहने के तरीके में, अपने व्यवहार में, अपने बताने की शैली में परिवर्तन कर पाऊँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 फीडबैक दीजिए कहानी का। फिर कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। शब्बा खैर, गुड बाय, टाटा।